प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। आज यह विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 को उत्तराखंड पत्रकार साहित्यकार समिति के तत्वाधान में ऑनलाइन एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। गरुड़ में बारिश बहुत है, नेटवर्क की समस्या है, लेकिन हमारे इस पटल पर जुड़ी हुई हैं आदरणीय आशा जोशी जी, गागरीगोल गरुड़ बागेश्वर से जुड़े हैं। द्वाराहाट से वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय ओम प्रकाश कुलारा प्रफुल्ल जी। चलिए पर्यावरण के संदर्भित कुछ बातें रखते हैं इस पटल पर। और मैं अपनी बात रखने के लिए सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूँ, द्वाराहाट से जुड़े हैं आदरणीय ओम प्रकाश कुलारा प्रफुल्ल जी। बहुत सुंदर रचनाओं का सृजन भी करते हैं और आप एक वरिष्ठ शिक्षक भी हैं और पर्यावरणीय सारी बातों को आप जानते हैं और उसका ज्ञान रखते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी बात रखते हुए इस पटल पर आज के कार्यक्रम में जुड़ने वाले सभी लोगों को आमंत्रित भी करेंगे और इस कार्यक्रम का संचालन करने की कृपा करेंगे। अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत आदरणीय प्रफुल्ल जी का। जय। धन्यवाद जोशी जी। प्रणाम आपको। सादर प्रणाम। पटल पर उपस्थित वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय मोहनचंद जोशी जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथ ही साथ पटल पर उपस्थित आदरणीय आशा जोशी जी का विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धीरे धीरे हमारे और साथी पटल पर जुड़ते जाएंगे। तो आज पर्यावरण हम लोगों के लिए एक सबसे बड़ा विषय बना हुआ है कि आज दिन प्रतिदिन जो हमारे पर्यावरण में विकार उत्पन्न हो रहे हैं वह स्वयं हमारे द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। तो पर्यावरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम स्वयं अपनी आदतों को सुधारें और अपने पर्यावरण के प्रति सजगता दिखाते हुए जो छोटी छोटी गलतियां हम लोगों से अनजाने या जाने अनजाने हो जाती हैं उन पर अंकुश लगाना जरूरी है। अगर हर व्यक्ति अपनी छोटी छोटी भूलों को, छोटी छोटी गलतियों को सुधारेगा तो पर्यावरण अपने आप ही जो है स्वच्छ हो जाएगा। तो इसके लिए कोई बड़ा अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने से शुरू करना है। अगर हम खुद और स्वयं अपने परिवार से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ये अभियान अपने आप ही आगे बढ़ता जाएगा। तो ये लोगों को एक प्रेरित करने के लिए सबसे पहले खुद हमें इस मार्ग पर चलना होगा कि स्वयं हम कुछ करके दिखाएं। अगर कहीं कूड़ा उठ पड़ा है या हम खुद कूड़ा कहीं फेंक रहे हैं तो उसको खुद उठाकर कहीं और कूड़ेदान में डालें। घर से बच्चों को ये संस्कार दें और स्वयं में ये आदत डालें तो अपने आप ही एक दिन ऐसा आएगा कि साल भर के अंदर अगले पर्यावरण दिवस मनाने तक हमारा पूरा पर्यावरण जो है स्वच्छ और सुरक्षित हो जाएगा। तो पर्यावरण दिवस के लिए पेड़ लगाना या लोगों को कहना यह आवश्यक नहीं है। खुद हम एक पेड़ लगाकर लोगों को दिखाएं कि हमने एक पेड़ लगाया है पर्यावरण दिवस पर, तो धीरे धीरे आज नहीं तो कल लोग उससे प्रभावित जरूर होंगे और यह अभियान अपने आप ही स्वतः चलेगा। लोगों के स्व प्रेरणा से हमारा पर्यावरण अपने आप स्वच्छ होगा। जब तक हम लोगों को अपनी प्रेरणा से, स्व प्रेरणा से आगे नहीं बढ़ेंगे तो लोगों को कहने से कुछ नहीं होगा। तो इसी क्रम में आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम पटल पर आमंत्रित करता हूं हमारे बीच उपस्थित वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय मोहनचंद जोशी जी को कि आप पर्यावरण पर अपने विचार रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल जी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में यह दिवस मनाया जाता है। उसकी शुरुआत 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्टॉकहोम में आयोजित एक सम्मेलन में की गई थी, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर चर्चा की गई और तब से विश्व में पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने और इसके लिए कार्रवाई को बढ़ाने के लिए कदम उठाया गया और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा और यहाँ तक कि व्यक्तिगत रूप से भी कई सारे प्रयास पर्यावरण के संरक्षण के लिए आज किए जा रहे हैं। और यह ज़रूरी भी है जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं और हम देख रहे हैं कि पहाड़ों में बुरांश जल्दी खिलने लग गया है और 300 मीटर तक हिमालयी क्षेत्र जो है वो संकुचित होते जा रहा है। हिमालयी नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है और यहाँ पर कई प्रजातियों का जीवन खतरे में है। वनस्पति विलुप्त हो रही हैं, तितलियाँ दिखाई नहीं दे रही, कई सारे पक्षी हमारे
इस आसपास में जो दिखाई देते थे पहले वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। कई प्रकार के रेंगने वाले कीट और छोटे छोटे जो कई प्रकार के जंतु थे जो हमारे इस आसपास में हमारे इकोसिस्टम में उनकी संख्या कम होती जा रही है। और दूसरा हम ये देख रहे हैं कि जल स्रोतों का सूखना और जंगलों का जो अनियंत्रित रूप से दोहन है या इसके जो वनाग्नि है, कई प्रकार के ऐसे मानवीय जो क्रियाकलाप हैं जो इस पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। आज यह चिंता का विषय होना ही चाहिए कि हम सब लोग इस धरती के तापमान को बढ़ते हुए अगर चिंतित नहीं होंगे आज के दिन में और अपने दैनिक जीवन में कुछ बदलाव नहीं लाएंगे तो उससे निश्चित रूप से आने वाले पीढ़ियों के लिए यह नुकसानदायक होगा और इसकी चिंता हमको करनी चाहिए। जैसा कि अभी फुलारा जी ने कहा कि हमें इसमें बहुत बड़े अभियान की आवश्यकता नहीं बल्कि अपने कुछ आदतों में कुछ सुधार करना होगा और इसके लिए एक सोच विकसित करनी होगी। अपने व्यवहार में छोटी छोटी बातों को लाना होगा जिसमें हम पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे अपने द्वारा जो वृक्षारोपण है या बीजों का संग्रहण है, नर्सरियों का विकास करना है। आइए प्रेमा भट्ट जी भी जुड़ गए, उनका भी अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। नर्सरियों का विकास है और हमें जलवायु के आधार पर और इसकी उपलब्धता के आधार पर पौधों के संरक्षण के लिए कुछ उचित इंतजाम जरूर करने होंगे। और यहाँ हमारे आसपास में जैसे बुरांस हमें बहुत कम दिखाई दे रहा है। बुरांस को लगाने के लिए कोई हमारे पास नर्सरी या इस तरह की कोई ऐसी प्रक्रिया हमारे पास है नहीं कि हम बुरांस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए कोई शोध भी ऐसा नहीं लगता कि कोई शोध किया जा रहा है। बुरांस के फूलों को हम तोड़ दे रहे हैं उसका जूस निकालने के लिए, अपने एक स्वार्थ के लिए उसको नष्ट कर रहे हैं। यहाँ तक हम पहले बाबिला हुआ करता था, झाड़ू जिससे हम बनते थे, वो अब हमारे आसपास नहीं है। आलू बुखारा कम हो गया है। ऐसे ही दाड़िम नहीं दिखाई दे रहा। बहुत बढ़िया बढ़िया दाड़िम हम खाते थे बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे। आड़ू बहुत बढ़िया हमारे आसपास होता था, वो भी आज नहीं है। भूमि की कमी हो गई है, लोग अपने आसपास ऐसे पेड़ों को उगा नहीं पा रहे हैं। शहरीकरण ज़्यादा हो गया है और गांव में जहाँ पर लोग रहते थे और पेड़ विकसित होते थे वो गांव को छोड़ करके आदमी पलायन कर रहा है। तो ये चिंता का विषय तो है ही कि पर्यावरण कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित हो रहा है। और बाज़ार के नज़दीक हम देख रहे हैं कूड़े के ढेर हैं, बहुत गंदगी है, बहुत वायु प्रदूषण है और उसके साथ में ध्वनि प्रदूषण है। विभिन्न प्रकार के वाहन हैं, उनके द्वारा प्रेशर हॉर्न का प्रयोग है या हमारे आसपास में ऐसे ध्वनि प्रसारक यंत्र हैं जो हमारे ध्वनि प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। हम डांस भी कर रहे हैं आजकल हर पार्टियों में, तो डीजे बजता है, बहुत तेज़ आवाज़ें होती हैं और 10 बारातें आसपास में होती है तो बड़ा मुश्किल होता है। 2-4 घंटा तो बहुत तेज़ ध्वनियों का प्रसारण होता है। और इसके साथ ही जैसे हमारे यहाँ शाम के टाइम एक तो वनाग्नि का है, दूसरा खेतों में हम लोग क्या करते हैं, खेतों में या कूड़े के ढेरों में आग लगाते हैं। एक ने लगा तो सब लोग लगाते हैं। जानवर बाहर बाजे तो जगह जगह हर घर के आगे थोड़े थोड़े धुआं लगता रहता है। मच्छर तो नीचे रहता है, धुआं ऊपर होता है और धुआं पूरे वातावरण में फैलता है। तो थोड़ी जागरूकता आनी चाहिए कि उसमें कोई केमिकल या किसी ऐसी द्रव्य का हम उपयोग कर सकते हैं जानवरों को जिसमें लगा दिया जाए और उसमें मच्छरों का प्रयोग कम हो जाए। क्या ऐसा हमारा जो वेटनरी डिपार्टमेंट है इस पर कुछ शोध कर सकता है क्या? धुआं लगाना ही ज़रूरी है क्या? इस तरह से मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हमको सोचनी पड़ेंगी और विज्ञान के सहयोग से ये चीज़ें मैं सोचता हूँ कि सहज हो जाएंगी। और उसके बाद फिर कई स्वयंसेवी संस्थाएं हमारे खाली बची हुई ज़मीन को गोद ले लें
कि इस क्षेत्र को हम इस बार इसको डेवलप करेंगे, कुछ ऐसी कार्य योजनाएँ बननी चाहिए। जगह जगह खाली जो जगह पड़ी हैं हर ग्राम पंचायत में, उसमें नर्सरियों का विकास क्यों नहीं होता है? उसमें हमारे ग्राम पंचायत के बजट से या विकास निधि से हम लोग नर्सरियों की स्थापना क्यों नहीं करते? नर्सरियों में पेड़ों को क्यों नहीं उगाते? हम फल खाते हैं, बीजों को फेंक देते हैं। बीजों का क्यों ना अपने अपने स्तर से हम लोग उत्पादन करें? पेड़ होंगे तो बिखरेंगे, कुछ तो जमेंगे ही। अगर ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम रखें तो पर्यावरण विकसित होगा। और उसमें जैसे हमारे जंगल हैं तो उसमें फायर लाइन का उपयोग हम करें, जिससे एक क्षेत्र से लगने वाली आग दूसरे क्षेत्र में न फैले। फायर लाइन की सफाई भी कर दी जाए, जिसमें एक क्षेत्र की आग दूसरे में न जाए, पूरा जंगल न जले, कहीं पर आग शुरू भी होती है तो वहीं पर ही खत्म हो जाए। आग बुझाने के लिए जो हमारे वन कर्मी हैं उनको संसाधन से युक्त किया जाए, उनको अच्छे उपकरण दिए जाएं, उनको संसाधन दिए जाएं, उनको वाहन दिए जाएं, उनके पास जो कि वो अग्नि में से प्रभावित ना हो, उनके जीवन को भी खतरा रहता है तो नहीं होता है। वन पंचायतें हैं या ग्राम पंचायतें हैं, वो उनको सहयोग करें, वो वनों को अपना माने, तभी तो उसको सुरक्षा के लिए आगे आएंगे। छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पर्यावरण के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, और ऐसे जागरूकता जो है विद्यालय स्तर से ही बच्चों के अंदर आनी चाहिए। पर्यावरण से संबंधित हमारी किताबें होनी चाहिए। अब विद्यालयों में हम पर्यावरण विषय पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाज़ार में उपलब्ध नहीं, पर्यावरण की कोई भी किताब उपलब्ध नहीं है। कैसे हम उसको पढ़ाएंगे? क्या पढ़ाएंगे? पेड़ों की उसको जानकारी नहीं होती बच्चे को, उसके वैज्ञानिक नाम पता नहीं है, उसकी किस एल्टीट्यूड में पाया जाता है वो पौधा, कैसे उगाया जाता है, कब बोया जाता है, कैसे उसको प्रचारित किया जा सकता है, ये सारी बातें पर्यावरण की किताब में हों। ऐसी किताबें उपलब्ध नहीं हैं। और ऐसे वैज्ञानिकों के शोध प्रपत्र या उनसे संबंधित जो उन्होंने अपना कार्य किया है, उनके कुछ विचार हैं, ऐसे वन विज्ञानी, ऐसे जो वनस्पति शास्त्री जो हैं, उनकी व्यूज़ उसमें आने चाहिए। और मुझे लगता है कि इन छोटी छोटी बातों से हम बच्चों तक ये जानकारियों को साझा कर सकते हैं। और उसके साथ ही हम ऐसे कार्यक्रम इन संस्थाओं के द्वारा अपने आसपास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण करने के लिए उसमें एक वातावरण तैयार कर सकते हैं। सामूहिक रूप से भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा सकता है। मैं अपने अनुभव आप तक शेयर करता हूँ। ये बात होगी 2000 की। 2000 में नौटी एक गांव है, यहाँ से राजद शुरू होती है। मैं गया था वहाँ पे, हमारे मुख्य अतिथि KD पांडे जी थे गरुड़ से, और मैं विशिष्ट अतिथि के रूप में वहाँ पर आमंत्रित था। तो वहाँ पर मैंने देखा करीब 15-20 विद्यालयों के विद्यार्थी एक साथ एक जगह आए थे, और चंडी प्रसाद भट्ट जी भी वहाँ पर थे। और यहाँ वृक्षारोपण किया गया था, बृहद वृक्षारोपण था। कई सारे वृक्ष एक दिन में एक समय में लग गए थे, इतने लोगों का सहयोग उसमें मिला था। एक वातावरण बना, और एक मेले का भी आयोजन उन्होंने किया था, तो हमें बहुत अच्छा लगा वो। तो ऐसा क्यों नहीं संभव है कि यहाँ भी हो, हर जगह हो ऐसा? तो शैक्षणिक संस्थाओं में तालमेल हो, और इस तरह का कोई आयोजन हो, नर्सरियों का विकास हो, और जो वृक्षारोपण कर रहे हैं वो उसकी महत्ता को समझें, और अपने कर्तव्य को समझें कि उसको, पेड़ को बार बार उसको बचाने का प्रयास करें। मैं अपने व्यक्तिगत भी प्रयास आपको बताता हूँ कि मेरा गांव दरसानी गरुड़ के पास है। पटवारी क्वार्टर जहाँ पर कि भेटा गांव से मिलता है, वहीं पर ही उसके पास में खेल का मैदान है बच्चों का। उसके पास आप देखेंगे तो द्वारकों की धार है। वहाँ पर गांव के लोगों से नेहरू युवा क्लब का मैं अध्यक्ष हुआ करता था। तो उस समय एक आयोजन हमने किया था वृक्षारोपण का। पास में एक बजाणी थी, तो वहाँ से हम 550 पेड़ लेके आए थे, और ये तय था कि हम इन पेड़ को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। वो चारागाह हुआ करता था, और युवा बहुत उत्साहित थे, तो मेरे साथ आए और उन्होंने पेड़ लगाए उसमें। और 1 महीना लगातार मैं साइकिल से जाने के बाद उन पेड़ों में पानी डब करता रहा। पेड़ अच्छे हो गए, लेकिन कुछ लोगों ने फिर उसको उखाड़ दिया, कुछ पेड़ ही बचे। उसके बाद फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी उसमें सहयोग किया, और उन्हें आज उस जगह पर हम उस इतने घने पेड़ हैं कि हम उसके अंदर जाने में डरते हैं।
वहाँ अभी आप देखें पूरा एक क्षेत्र जो है वो पूरे पेड़ों से भरा हुआ है। तो एक ये प्रयोग था, सामाजिक सहभागिता से भी हम वनों का विकास कर सकते हैं। इस तरह की कुछ बातें हैं जो पर्यावरण के लिए उपयोगी हो सकती हैं। ये मैंने अपने अपने अनुभव आपसे शेयर किए। और पिछले वर्ष ही ज्ञानार्जन के बच्चों को लेकर के मैं वहाँ पर गया था, और यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जो पेड़ पौधे मिलते हैं वो बचे हुए थे कुछ, और वो ख़राब होने की स्थिति में लोग नहीं ले जा रहे थे। मैंने स्कूल के बच्चों को बुलाया और उसी जहाँ पर पहले वृक्षारोपण किया था उसके बगल वाले झाड़ में फिर मैंने वो वृक्षारोपित किए। मैं वहाँ अभी जा नहीं पाया हूँ, लेकिन अभी मुझे संतोष हुआ कि खराब होने से वो पेड़ कुछ तो लगे होंगे। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रयास अगर सब लोग करेंगे अपने अपने स्तर से, तो संभावना बनती है कि कुछ तो पेड़ लगी जाएंगे। तो यह है। और दूसरा, हम अपने आसपास के जो प्रजातियां विलुप्त होने को हैं, फलों की प्रजातियां हैं, उनके बीजों का संरक्षण करें, नर्सरी स्थापित करें, नर्सरियों से फिर बरसात के समय पर उसको शिफ्ट करने का प्रयास करें। तो सब लोग अगर अपने अपने स्तर से ऐसे सामूहिक तौर से प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा एक वातावरण निर्माण किया जा सकता है, और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से आगे एक चेतना जागृत हो सकती है, और निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, एक मैं कुमाऊनी में रचना आपको सुनाता हूँ, फिर की लय। मेरी एक किताब है थुपुड़, और थुपुड़ में यह रचना है, 24 नंबर पेज का आप देखेंगे। फिर की लय किले कावन न्योचणी, हांग फांग छिने छिने किले खन्यार गौणी, बोट डाव गिने गिने, पतुक बजाण खन्यार हिगी, मेरा आखा समण समण कुल्याड़ बलाट धार छू, अब बची सल्याण हम। फिर की लय किले कावन न्योचणी, हांग फांग छिने छिने किले खन्यार गौणी, बोट डाव गिने गिने। पहाड़ों की शान छन ये सबू है वरदान छन, यो देश का भकार छन, यो धना का भंडार छन। फिर की लय किले अकाव न्योतणी, हांग फांग छिने छिने किले खन्यार गौणी, बोट डाव गिने गिने। बोटों का प्रसाद ले पराण रे हमर तुमरी, बोट पेट भरी आंग ढकी कुड़ बड़े हमर तुमरी, बोटों का सहार ले उमर कटे हमर तुमरी। फिर की लय किले अकाव न्योतणी, हांग फांग छिने छिने। भीड़ चाहे जो डान करना है कुल्याड़ ली बटीणे आज, ज्वान जमवक जम जवानी जग जग है कठिण आज। फिर की लय किले अकाव न्योतणी, छोड़ा दिखण हजल सौ ये बोट बजाणी झप झपान, ने जल बांस बुरांस जान के तो जिबड़ कुलाड़ी के लप लपान। फिर की लय किले अकाव न्योतणी, यो चढ़ चकानियो जीव न मान, भुगती के घुर घुर कपोज टान, खा सुनियल फिर खा देखियल फिर, ये लकड़ा कनको ये पिरुआ टान। फिर की लय किले अकाव न्योतणी, तब श्याव रशाक रुआट गिण जल, और अरेठ करेठ में बासाल फ्योन, बखाई हैं रड़ाल बाग, मालखन लगाल मनकी घिंत्योन। फिर की लय किले अकाव न्योतणी, हांग फांग छिने छिने। नि फुटल पोंग न बसंत हसल, न बगल चौमास न कामल ह्योन, दिन दिन दुणहाल दुनिया दोन, कहीं डाव पड़ेल कहीं बज्जर शेपोन। फिर की लय किले अकाव न्योतणी, हांग फांग छिने छिने किले खन्यार गौणई, बोट डाव गिने गिने। अखर जालियों गझार नौ, सुग जाल छुआई धार चुपटो, दिन दिन खन्यार हजालियों पानी खाओ, डोर कटाल कुकुर चुतरो। फिर की लय किले अकाव न्योतणी, हांग फांग छिने छिने किले खन्यार गौणी, बोट डाव गिने गिने। हो हैं अन्यार नि हो, पहाड़ हमार खन्यार नि हो, यग लीजिए जरूरी छो कि बोट रोप न रहो, धरती की अंग नगड़ का आज छोप न रहो, बोट रोप न रहो, बोट रोप न रहो। फिर की लय किले खन्यार गौणी, बोट डाव गिने गिने किले खन्यार गौणी, हांग फांग छिने छिने। फिर की लय किले अकाव न्योतणी।
एक रचना कुमाऊनी भाषा में आप लोगों के बीच में मैंने रखी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करेंगे आदरणीय प्रफुल्ल जी, और प्रेमा जी का भी अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय। धन्यवाद जोशी जी, बहुत सुंदर जानकारी आपने दी और आपकी एक सुंदर सी रचना आपने हमारे बीच में रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय प्रेमा भट्ट जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय आशा जोशी जी, बहुत सुंदर सृजन कर रही हैं। तो पर्यावरण विषय पर आप अपने विचार और अपनी रचना हमारे बीच में रखेंगे। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आदरणीय आशा जोशी जी। सर्वप्रथम मंच को नमन। आदरणीय मोहन चंद्र जोशी जी, आदरणीय ओम प्रकाश फुलारा प्रफुल्ल जी, आदरणीय प्रेमा भट्ट मैम जी और समस्त साहित्यकारों को सादर प्रणाम करती हूँ। प्रफुल्ल जी ने भी बहुत सारी पर्यावरण के विषय में बता दिया है और अलग अलग विषयों पर आदरणीय जोशी जी ने विस्तार से समझा दिया है। अलग अलग विषयों पर, जैसे आजकल लाउड स्पीकर से क्या हमें नुकसान हो रहे हैं और कहा, और उन्होंने जो अपने जीवन में, उनके जीवन में जो घटित हुए थे अनुभव, बड़े अच्छे अच्छे अनुभव शेयर किए। अच्छा लगा सुन के। ऐसे ही है कि सब हम लोगों को खुद वृक्ष रोपित करना चाहिए और वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। समय समय पर वृक्ष लगाने के लिए अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण बचा रहे, हमें जमीन जंगल इत्यादि हमारे सुरक्षित रहें। और बाकी मैंने कुछ स्लोगन लिखे हैं। विचार मैंने सर लोगों के सुन लिए, मुझे बहुत अच्छे से व्यक्त करने नहीं आ रहे हैं, और कुछ स्लोगन लिखे हैं, मैं वही सुना दे रही हूँ। जैसे स्लोगन के माध्यम से ही अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगी। जैसे जन जन को जगाना है, जन जन को जगाना है, वृक्ष सबको लगाना है। जन जन को जगाना है, वृक्ष सबको लगाना है। मानव की है एक पुकार, मानव की है एक पुकार, पेड़ लगाकर करें उपकार। मानव की है एक पुकार, पेड़ लगाकर करें उपकार। पक्षी बैठे डाली डाली, पक्षी बैठे डाली डाली, वृक्ष लगाएं हर एक माली, वृक्ष लगाएं हर एक माली। धरती का अस्तित्व बचाना है, धरती का अस्तित्व बचाना है, मानव को वृक्ष लगाना है। धरती का अस्तित्व बचाना है, मानव को वृक्ष लगाना है। साफ सफाई का रखें ध्यान, साफ सफाई का रखें ध्यान, तभी बनेगा देश महान। हम कह तो लेते हैं हमारा देश महान है, हमारा देश महान है, लेकिन कुछ हमारे भारत के नागरिक होने के बावजूद हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं जिन्हें हमें बखूबी निभाना चाहिए और साफ सफाई इत्यादि का ध्यान रखना चाहिए। और धरती का अस्तित्व कैसे बच सकता है? वृक्ष लगाने से ही बच सकता है। हमें जमीन जंगल पानी हर चीज समय समय पे उपलब्ध हो, क्योंकि मानव की ही मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। अगर पानी नहीं होगा तो हमारा जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि पानी जल ही जीवन है कहा गया है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए एक रचना लिखी थी मैंने 2021 में। पेड़ सभी लगवाना, कभी नहीं कटवाना, प्राणी वायु मिले तभी चंगा भला चलिए। जब पेड़ लगाएंगे तभी हमें ऑक्सीजन मिलेगा, नहीं तो इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। चहुं ओरी हरियाली, दिख रहे अंशुमाली, आलोकित जग करे हंसी खुशी रहिए। जमीन जंगल सब सुरक्षित रखें अब, जाने कब काम आए कष्ट नहीं सहिए। जाने कब काम आए कष्ट नहीं सहिए। मलिनता दूर करें, आस पास साफ रखें, मलिनता दूर करें, आस पास साफ रखें। स्वच्छ होगा आवरण सुंदर ही बनिए, स्वच्छ होगा आवरण सुंदर ही बनिए। जब गंदगी इत्यादि हमारे आसपास नहीं होगी, अपने आप ही हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा और हम निरोग रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे। अपने आप ही हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा। अच्छी खुली हवा में, ठंडी हवा में हम सांस ले सकते हैं, नहीं तो रोग ही रोग होंगे। कुछ दोहे भी हैं। मानव को है जागना,
सिद्ध तभी हो काम, हरी भरी धरती रहे, सुंदर सी हो शाम। स्वच्छ आज संसार हो, शुद्ध हो हर गाँव, स्वच्छ आज संसार हो, सुंदर हो हर गाँव। पग पग पर पंथी मिले, दुखद घनेरी छाँव। साथ सभी का चाहिए, मिलकर होगा काम, शुद्ध हवा पानी मिले, सुंदर मेरा ग्राम। सुंदर सा परिवेश है, हरा भरा चहुं ओर, प्यारा सा कलरव यहाँ, सुन पंछी का शोर। शुद्ध वातावरण होगा, पंछी भी अच्छा कलरव करेंगे, अच्छा चहकेंगे, अच्छा लगेगा हमें भी। उनका चहकना ही हमारे लिए उनका सुरमई मधुमय गीत ही हमारे लिए सबसे उत्तम है। तो इसीलिए अंत में अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपने दी है और अपने विचार भी रखे पर्यावरण के संदर्भ में। सुंदर सृजन कर रही हैं, आपको बहुत बधाई है और हम सबको आपसे बहुत बड़ी आशा है। चलिए, धन्यवाद आशा जी का। और मैं प्रेमा भट्ट जी की ओर चलता हूँ और उनको सुनते हैं। आज पर्यावरण के संदर्भित अपनी बात रखते हुए कुछ रचनाएं भी हम तक पहुँचाएंगे ज़रूर। स्वागत प्रेमा भट्ट जी का। जय। स्वागत है। नमस्कार, सम्मानित मंच को नमन। आप सब लोगों का अभिवादन करते हुए पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में क्या कहें, जो आजकल हो रहा है, मैं तो बड़ी आहत हो जाती हूँ उन चीजों से, पर्यावरण जहाँ पर हमारा दूषित होता है। मेरा तो हमेशा ये प्रयास रहता है कि मैं छोटे छोटे पौधे तैयार करके बांटते रहती हूँ। ये मेरा कई सालों से प्रयास रहता है अपने स्तर से नर्सरी तैयार करना। आज ही पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मैंने करीब 10-15 पौधे लोगों को थोड़ा मोटिवेट करके अश्वगंधा के बांट के इस दिवस को मनाया। और जंगल कटते हैं, जो टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है धरती का, इससे बड़ा मन आहत होता है। और प्रयास ये रहता है कि हम जो काम करें वास्तव में करें, कागजों पे काम न हो, धरती में काम हो, तभी हमारी धरती हरी भरी रहेगी। जब कई योजनाओं की भी धज्जियां जब उड़ती हैं तो वो देख के मन बड़ा आहत होता है। उसी पर मैंने एक कविता लिखी थी, एक पौधा माँ के नाम। पिछले साल देखा था कि उस कार्यक्रम को कैसे मनाया जा रहा, उस व्यथा को मैंने थोड़ा सा अपनी कुछ पंक्तियों में सजोया है। इठला रहा आज वह नन्हा सा पौधा, इठला रहा आज वह नन्हा सा पौधा, उत्पाटन किया गया जिसका आज के दिन। इठला रहा आज वह नन्हा सा पौधा, उत्पाटन किया गया जिसका आज के दिन। आह्लादित हुआ वह, उसे मिला था माँ का नाम। आह्लादित हुआ वह, उसे मिला था माँ का नाम। एहसासों में प्रसिद्धि के प्रफुल्लित था अंतः में, एहसासों में प्रसिद्धि के प्रफुल्लित था अंतः में। कभी इस हाथ कभी उस हाथ लिया जा रहा हाथों हाथ, कभी इस हाथ कभी उस हाथ लिया जा रहा हाथों हाथ। दिव्यता का भान कर रहा हर कोई थाम कर उसे, दिव्यता का भान कर रहा हर कोई थाम कर उसे। मंजुल तस्वीर खिंचाकर जो धुल गए हों वर्षों के सारे पाप, जो चढ़े हुए थे उन पर हरे भरे पेड़ काटने से। जो धुल गए हों वर्षों से सारे पाप, जो चढ़े हुए थे उन पर हरे भरे पेड़ काटने से। एक तस्वीर ऐसे एक तस्वीर वैसे, एक तस्वीर ऐसे एक तस्वीर वैसे, एक तस्वीर सिंगल फिर कुछ ग्रुप में, एक तस्वीर इस बैनर तले एक तस्वीर उस बैनर तले। चाहे जिस भी बैनर तले, परंतु ध्यान रहे वह दिखना चाहिए हर तस्वीर में साफ साफ। चाहे जिस भी बैनर तले वह दिखना चाहिए हर तस्वीर में साफ साफ। वह खुश था, वह नन्हा सा पौधा, वह खुश था कि आज लिखी जा रही उसकी कोटियां कागजों में। वह खुश था कि आज लिखी जा रही उसकी कोटियां कागजों में। फलदार है या छायादार या कोई अन्य प्रकार। वह फूला न समाया यह जानकर
कि उसका ब्यौरा जाएगा क्रमशः छोटे से बड़े और बड़े बड़े दफ्तरों तक। वह फूला न समाया यह जानकर कि उसका ब्यौरा जाएगा क्रमशः छोटे से बड़े और बड़े बड़े दफ्तरों तक। होगा उसका भी ऊंचा नाम फाइलों में बाबुओं की, होगा उसका भी ऊंचा नाम फाइलों में बाबुओं की, क्योंकि आज खास है वह, क्योंकि आज खास है वह। एक पौधा माँ के नाम, एक पौधा माँ के नाम। वह बेखबर है, वह बेखबर है कि उसके अस्तित्व का क्या होगा इस अभिनय के बाद। वह बेखबर है कि उसके अस्तित्व का क्या होगा इस अभिनय के बाद। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर मैम, बहुत वाह, सुंदर। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। एक पौधा माँ के नाम। अब जैसे लोग इस अभियान से जुड़े और केवल फोटो खिंचाने तक ही सीमित होते हैं और कई हजारों फोटो उस पौधे के साथ खींच जाती हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो पौधा नहीं रहता, केवल फोटो ही रह जाती हैं। वो अभियान भी कुछ चंद समय तक ही, चंद मिनटों तक ही समय सीमित कर लेता है। तो ये बहुत बड़ी बात आपने अपने इस कविता के माध्यम से एक संदेशात्मक अभिव्यक्ति के रूप में इस पटल पर रखी हैं। आपको बहुत साधुवाद, सुंदर सृजन के लिए बधाई। और प्रफुल्ल जी का नेट शायद काम नहीं कर रहा है। आज बारिश भी है गरुड़ में, मैं पर्यावरण के करीब ही बैठा हूँ, बाहर ही बैठा हूँ। और हाँ, शायद नेट काम नहीं कर रहा है प्रफुल्ल जी का। तो मैं सोचता हूँ कि हमारी सबकी इसमें उपस्थिति हो चुकी है और लोग नहीं जोड़ पाए हैं। तो आप समापन की ओर ले जाते हैं आज के इस कार्यक्रम को, और अगले भाग में हम जरूर मिलेंगे। और प्रफुल्ल जी अपना बात रखना चाहते हो कुछ, तो आप जरूर, आपका स्वागत है। जोशी जी, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। बीच में मैं आदरणीय आशा जोशी जी और प्रेमा भट्ट जी की रचना भी नहीं सुन पाया नेटवर्क के कारण। चलिए, आप इसकी रिकॉर्डिंग जरूर सुनेंगे, मुझे आशा है। और मैं जी 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 आपका धन्यवाद करता हूं, और आशा जी का धन्यवाद। बहुत सुंदर सृजन के लिए उनको बधाई है, और उनकी सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं आदरणीय प्रेमा भट्ट जी का। आज के इस कार्यक्रम को आपने सुंदर बनाया, और अपने कविताओं के माध्यम से, अपनी बात के माध्यम से जरूर इससे लोग लाभान्वित होंगे, और बहुत अच्छा संदेश आपने पर्यावरण दिवस पर हम सबको दिया है। तो कहते हैं प्रणाम, जय हिंद, जय उत्तराखंड, सबको प्रणाम। और विश्व पर्यावरण दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ। प्रणाम। आपको भी बधाई सर। जय हो।